एवरीवन, बच्चों आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 दैट इज पॉपुलेशन उसके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं ऑन पेज नंबर 42। बच्चों आई एम टेकिंग दीज एक्सरसाइजेस just so that you all know how you all are going to attempt the questions in your exams. So do ensure that you go through these lectures entirely and make the most of it. Okay, so without any further delay, let's get started. Let's read question number 1. Choose the correct option. First, stages of the theory of demographic transition. Theory of demographic transition के 3 stages है. Let us see कौन से है. First, high birth rate and high death rate. Second, high birth rate and low death rate. Third, low birth rate and low death rate. And fourth, economic development. तो जो 3 stages है वो कौन से है? वो है A, B and C, right? D is not there in the stages. So हमारा आंसर यहाँ पे आएगा आंसर नंबर 3, A, B and C, right? Next, incorrect reasons. देखिए क्वेश्चन क्या है? Incorrect reason for population explosion in India. मतलब जो 4 रीजन दिए गए हैं उसमें से एक रीजन इज इनकरेक्ट, 3 सही है, तो जो इनकरेक्ट है उसे हमें टिक करना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन क्या है? इलिटरेसी, यस इट इज अ करेक्ट रीजन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, यस ऑफ कोर्स। जॉइंट फैमिली सिस्टम, यस। अपलिफ्टमेंट इन लाइफस्टाइल, अगर लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होगा ना, बिकॉज बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट रीजन है, तो हमारा आंसर आएगा डी। गेटिंग इट? रीड द क्वेश्चन केयरफुली बच्चों, यहां पे हमें इनकरेक्ट रीजन पूछा गया है। ऑलराइट, आगे। रेमेडीज अंडरटेकन टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, कौन से रेमेडीज है देखो? प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट। इंप्रूव विमेन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, करेक्ट। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो लेक्चर है जहां पे हमने देखा था हाउ वी कैन चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वहां पे हमने देखा था बच्चों 3 स्टेप्स होते हैं, एक इकोनॉमिक मेजर्स होते हैं, कोई सोशल मेजर्स होते हैं, एंड सम आर पॉपुलेशन पॉलिसी दैट आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ए, बी और सी करेक्ट आंसर है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा आंसर नंबर 4। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें मैच द पेयर्स करना है ग्रुप ए और ग्रुप बी में। लेट अस सी, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये ट्रेंड्स में हमने देखा था, विच इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? 1921। ओके, एजी कोल एंड ई एम पुअर, इन्होंने हमें क्या दिया? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थियोरी दी इन्होंने हमें। सोशल रिफॉर्म कौन सा है? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। एंड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ये हमें कहता है कि 2045 तक स्टेबल पॉपुलेशन आ जाएगा, राइट? तो हमारा मैच द पेयर्स का आंसर आएगा 1B, 2C, 3D एंड 4A। दिस इज आंसर नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। फर्स्ट वन, increase in population is faster than economic growth and development. इसे हम क्या कहते हैं? This is population explosion. Okay, next, difference between birth rate and death rate. जो difference होता है, this is known as survival rate. All right, next, balance between natural resources and population growth. जब balance में होते हैं natural resources and population growth, तो हम कहते हैं दिस इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम है मतलब ना कम है ना ज्यादा है। ऑलराइट, लास्ट, प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द बर्थ रेट इन 1952। इस प्रोग्राम को हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ऑलराइट, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स from the given illustrations. There were 40 births per 1000 in country A during a year. Okay, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? This concept is birth rate. Birth rate क्या होता है? Birth rate मतलब number of births occurring per 1000 of the living population at a particular time. यहाँ पे बोला गया there were 40 births, तो birth rate is 40. Hence this illustration relates to the concept of birth rate. Next, in Mumbai city, public transport service is largely affected due to growing population. Okay, जो मुंबई में रहते हैं वो ये बहुत बार सफर करते हैं, तो ये क्या है? Why is this happening? This is happening because of population explosion. Population explosion वाला concept है ये। Population explosion किसे कहते हैं हम? जब population का growth rate बहुत ज्यादा है as compared to the growth and development of the economy. अब यहाँ मुंबई में क्या हो गया है?
बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, and that is putting a strain on all the available resources. It is putting a strain on the public transport, and hence this is an example of population explosion. Okay, next, in country B there are 15 deaths taking place per 1000 during a year. तो ये क्या है? This is a concept of death rate. Death rate क्या होता है? Number of deaths occurring per 1000 of the living population in a particular year. Okay, तो ये concept है death rate का. Okay, last, for a certain period of time China had adopted policy of one child per family. Okay, तो ये क्या है? This is a measure taken by China to check population explosion, right? So the concept is measures taken to check population explosion. Why do we say that? Because China ranks first in the world in terms of population. So various measures are taken by the government to ensure that population is in check. वो control करने के लिए कुछ measures लिए जाते हैं. One of those measures taken by the government of China was this: one child per family. Hence, this is a concept of measures taken to check population explosion. Okay, next question number 4. Answer the following. Explain causes of high birth rate, causes of low death rate, and role of human resource in economic development. तो ये सारे lectures में हमने डिटेल में देखा है. मैंने आपको शॉर्ट कोड्स के साथ ये बताया हुआ है बच्चों कि लो डेथ रेट क्यों है, हाई बर्थ रेट क्यों है. अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन. डू गो एंड चेक दोस लेक्चर्स आउट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट विद रीजंस whether you agree or disagree with the following statements. तो आपको सिर्फ agree और disagree नहीं लिखना है, यहाँ पे reasons के साथ लिखना है, point wise लिखना है. Okay, number 1, India is experiencing population explosion. Do you agree with this? Yes, I agree with this statement. और reasons में आप क्या लिखोगे? Because यहाँ पे लो डेथ रेट है और बर्थ रेट हाई है और एक्सप्लोजन हो गया है पॉपुलेशन का. ओके, तो लो डेथ रेट क्यों है और हाई बर्थ रेट क्यों है, इसके कुछ पॉइंटर्स आप दे देंगे. और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मीनिंग क्या होता है? दैट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. दैट इज व्हाई इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ओके, डेथ रेट इज फॉलिंग रैपिडली इन इंडिया. यस, ये तो डेथ रेट क्यों लो हो रहा है ये हमने देखा हुआ है. दैट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है, मेडिकल फैसिलिटीज आ गए हैं और बहुत सारे रीजंस हमने देखे हैं. आई हैव गिवन यू द शॉर्ट कोड एज वेल. ओके, सो दिस इज, वी अग्री विद दिस स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट, ऑप्टिमम पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. व्हाट डू यू थिंक? ये तो सही है ना कि अगर पॉपुलेशन ऑप्टिमम है, जहां पे जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है और नेचुरल रिसोर्सेज है ये बैलेंस है, देयर इज नो इम्बैलेंस, तो ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. तो आपको किस तरह लिखना है? देखो, इस तरह आपको लिखना है, आई अग्री विद द स्टेटमेंट. रीजन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ये बैलेंस है, ऊपर नीचे नहीं है. Okay, in other words, resources are sufficient to meet the needs of the country's population. When there is a balance between these two factors, it leads to human resource development, which ultimately leads to economic development. Hence, optimum population will lead to economic development. All right? Fourth, human resources plays an important role in economic development. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बच्चों, दैट ह्यूमन रिसोर्स के वजह से कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगा, लिटरेसी रेट बढ़ जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो जाता है. देयर आर सो मेनी रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. राइट, अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा, आई एम गिविंग द लिंक, डू गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट. Birth rate is declining due to changes in standard of living. हमने देखा है हमारे ट्रेंड्स वाले लेक्चर में दैट बहुत ज्यादा बर्थ रेट हाई था, लेकिन पिछले कुछ सालों में बर्थ रेट थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है. और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ रहा है. तो आपको लिखना है, यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड रीजंस यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस. Increase in standard of living is helping in bringing change in attitude of people towards marriage and childbirth. तो बहुत ज्यादा change हो गया है attitude में. There is a shift in the mindset. All right. Change in the standard of living is also responsible for making people aware of family planning and need for a small family. Standard of living बढ़ गया, उनको पता चला कि ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं चाहिए, हमें छोटी फैमिली चाहिए, हैप्पी फैमिली चाहिए. Okay.
Change in the standard of living has helped people come out of superstitions and beliefs. जो बहुत सारा superstitions थे, beliefs थे, जो male child ही चाहिए, ऐसे बहुत सारा जो stigma था, वो कम हो गया है. Now people prefer to have smaller families. Change in standard of living has increased the income level in the country, leading to decline in the birth rate. Okay, तो ये सारे factors मिला के हम ये कहते हैं that the birth rate is declining. Right? चलो आगे. Last, find out Q3 from the given data. तो देखो अभी आपको क्या किया है, यहाँ पे पार्टीशन वैल्यूज का क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है और डेटा आपको पॉपुलेशन का दिया है. ओके, तो पार्टीशन वैल्यूज किसी को याद है? Q3 का क्या फॉर्मूला था? Q3 का हमारा फॉर्मूला है बच्चों, साइज ऑफ क्वार्टाइल 3 है ना, सो 3n+1 अपॉन 4 किसी ने पार्टीशन वैल्यू वाला लेक्चर अगर ऑप्शन के लिए छोड़ दिया है, देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. वो वाला चैप्टर बहुत स्कोरिंग है बच्चों, बस आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए. फॉर्मूले लर्न हो गए तो फुल मार्क्स गारंटीड है. ऑलराइट, तो साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, ये जो है टोटल ये कितना आ रहा है? सो दिस कम्स टू n इज इक्वल टू 511.42. अब इस n को बस हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में डालना है बच्चों. इज फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. करेक्ट, तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाओगे और इस फॉर्मूला में n की जगह पे आपको 511.42 लिखना है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे बच्चों दैट इसका आंसर क्या आ रहा है. मैंने आपके लिए हाफ तो सॉल्व कर लिया है, अब आपको रिमेनिंग सॉल्व करना है. ओके, आई होप यहां तक आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी से समझ गई है. I am ensuring that I solve these exercises so that it will help you get good score in your exams. If you appreciate my efforts, don't forget to hit the like button और एक कमेंट जरूर कर देना जाते जाते, और आपके उस फ्रेंड के साथ ये लेक्चर्स जरूर शेयर करिए जिसे एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं इसमें डाउट है. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. Till then, take care. Bye bye.